हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी फॉर अ रिव्यू फॉर अ मूवी जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो मूवी बनाई गई थी। टारगेट ऑडियंस उसके बच्चे ही थे और मैंने शायद उसमें शेयर किया था कि मुझे इस तरह की मूवी देखना भी पसंद है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव ग्रोन अप, बट कहीं ना कहीं दिल से आई एम स्टिल अ किड और मुझे इस तरह की मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। लाइक द मूवीज आई नेम आई शेयर्ड बिफोर, Goosebumps, Tales from the Crypt, Narnia, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इस तरह की मूवीज़ मुझे देखना पसंद है। ख़ास तौर से जब हम फेरी टेल की बात करते हैं, डिज़नी फेरी टेल्स की बात करते हैं, मुझे वो पसंद है। मुझे वो पसंद है एंड आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग दोज, आई वुड से फेरी टेल्स पर से, लाइक सिंड्रेला, स्नो वाइट, सेवन ड्वार्फ्स, रेड राइडिंग हुड और ऐसे बहुत सारे फेरी टेल्स रहे, अलादीन, लायन किंग। या ये सभी के सभी एक तरह से फेरी टेल्स ही तो थे, राइट? और मुझे मुझे वो पसंद है। 90s में जो इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ या बनाई गई थी वो मुझे ज़्यादा पसंद है रादर देन द लाइव एक्शन वन। अभी ट्रेंड भी चला है, हर एक 90s की एनिमेटेड मूवीज़ को लाइव एक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अलादीन को भी किया गया, बट अभी मैं यहाँ पे अलादीन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिंड्रेला की। मेरा ये मानना है कि सिंड्रेला के बारे में हम में से ऐसा कौन है जिसको नहीं पता होगा, जिसको भी मूवी, सीरीज, एनिमेशन, बुक्स, ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रहा है। दे आर अवेयर ऑफ दिस नेम सिंड्रेला। सिंड्रेला कौन थी? सिंड्रेला एक डिज्नी प्रिंसेस ऐसा कहा जाता है, राइट? अगर मैं उसका बैकग्राउंड दूं जिनको नहीं पता सिंड्रेला कौन है, विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, आई मीन स्पॉयलर्स भी क्या बात कर रहा हूँ इसमें, सबको पता है सिंड्रेला की स्टोरी क्या है, राइट? जिस तरह से अलादीन की स्टोरी पता है, अली बाबा 40 चोर की स्टोरी पता है, हम्टी डम्टी, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ, स्लीपिंग ब्यूटी, इस तरह के सभी फेरी टेल के बारे में हम सबको पता है। तो मैं स्पॉयलर्स क्या ही दूँ इसमें। स्टिल अगर आप स्नो वाइट के अगर आप सिंड्रेला के बारे में जानना चाहते हैं, सो हियर यू गो। बहुत ही संक्षेप में, और ये मूवी की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं, सिंड्रेला की स्टोरी बता रहा हूँ। मूवी की स्टोरी के बारे में आएंगे अभी थोड़ी देर में। सिंड्रेला की स्टोरी ये कहती है कि एक गर्ल जिसके स्टेप मॉम है और स्टेप सिस्टर्स हैं बहुत सारे, ये सभी एक जगह पे रहते हैं। वहाँ पे इनके डैड क्या करते हैं क्या नहीं करते नहीं पता, डैड की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है शायद ये फीमेल ओरिएंटेड ही सब कुछ है। सो पिक्चर करें एक ऐसा घर जहाँ पे 4-5 औरतें हैं, एक स्टेप मॉम है और उनकी 3-4 बेटियाँ। सिंड्रेला उसमें से एक तरह से कह सकते हो कि फॉस्टर है, सबसे अलग, और उसको एक तरह से नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, यू नो, और फटे पुराने कपड़े ही उसको पहनाने जाते हैं। लेकिन उसको सिलाई बुनाई कढ़ाई का शौक है, उसको वो जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो कपड़े सिलती है। अपना खुद का उसका डंजन में, अपने रूम में उसका एक तरह से छोटा सा टेलर शॉप है। इसको अगर आप मॉडर्न तरीके से देखोगे तो क्या होगा कि शी इज़ एन फैशन डिज़ाइनिंग एस्पिरेंट, उसको कपड़े डिज़ाइन करना अच्छा लगता है। I'll leave you with that thought। अब हम आते हैं वापस स्टोरी पे। अब होता क्या है कि वहाँ के जो एक लोकल प्रिंस है, वो किंग बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं एक प्रिंस के लिए कोई एक इवेंट ना। कुछ स्टोरी में उस प्रिंस को वेलकम किया जाता है, वो कहीं जाते हैं, उन वापस आते हैं, XYZ रीजन, दैट डजंट मैटर, बट हाँ, देयर इज एन इवेंट, देयर इज अ फंक्शन विच विल बी हैपनिंग एट द रॉयल पैलेस और सभी को वहाँ पे इन्वाइट किया गया है। जाहिर सी बात है, हर एक सिविलियन, हर एक प्रजा, वो सब एक अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, राइट? सिंड्रेला भी जाना चाहती है, बट सिंड्रेला को जाहिर सी बात है स्टेप मॉम है तो वो ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट तो दे ही नहीं सकती, शी इज ट्रेडिशनल स्टेप मॉम, राइट? तो उसको रोक दिया है, आप ये फलाना काम करो, बहुत सी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, नहीं हो सकता। तो वो अपनी रोते हुए कहानी में गाना गाते हुए, बिकॉज इट्स अ डिज्नी फेरी टेल तो गाना तो गाएगी, तो गाना गाते हुए वो कपड़े बुन रही है, अपना काम कर रही है। इन अ वे क्या होता है कि प्रेस्टो, एक मैजिक होता है, वहाँ पे एक फेरी गॉड मदर आती है। फेरी गॉड मदर होती है कि क्या सब पे पा रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, टेंशन है? तो बताती है मेरे को जाने का मन था इस फंक्शन में, इस पार्टी में, लेकिन मैं जा नहीं पाती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। ओके यार लो, इतनी सी गल है जी, आपके पास कपड़े नहीं है, ये लो, जादू की छड़ी घुमाई, उसके पास एक अच्छा सा सिंड्रेला गाउन आ गया प्रिंसेस की तरह, और एक जो पंपकिन होता है, कद्दू,
उसको उन्होंने रथ बना दिया, 3 चूहे घूम रहे थे आस-पास, उनको मैजिक करके उनके 3 वफ़ादार नौकर बना दिए। इस तरह से आस-पास की चीज़ों को बना-बनू के एक प्रिंसेस का रथ, और वो बोला कि चलो अब तुम्हारे पास सब कुछ है, जाओ, खेलो, कूदो, मस्ती करो पार्टी में। बहुत खुश थी वो सिंड्रेला, जा रही थी। जाने से पहले एक फेरी गॉडमदर ने बोला, "ओ थांबा, थांबा, रुको, एक चीज़ तो बोला नहीं हमने। आप जा रहे हो पार्टी के लिए अच्छी बात है, 12 बजे के पहले वापस आ जाना।" शायद वो ओल्ड स्कूल फेरी मदर थी। ओके, सो फेरी गॉडमदर ने कहा कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले-पहले वापस आ जाना। 12 बजे जब क्लॉक स्ट्रक करेगा, आपकी ये जितनी भी मैजिक चीज़ें हैं ना, कि जैसे कद्दू से हमने रथ बनाया, चूहों से हमने इंसान बना दिया, आपके नौकर बना दिए, आपका ये जो गाउन जो पहना है, ये भी जादू का है। तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी, वापस जो इनके ओरिजिनल रूप है उसमें आ जाएँगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये पैलेस में सबके सामने, प्रिंस के सामने ये सीक्रेट रिवील हो, तो 12 बजे के पहले-पहले फटाक से आप वापस आ जाओ, और जिससे कि आपका सीक्रेट भी इंटैक्ट रहे और किसी को कानो-कान खबर ना हो, शक ना हो। तो होता ये है कि वो अपनी मज़ाक-मस्ती में वहाँ पे प्रिंस के साथ डांस करते हुए भूल ही जाती है कि टाइम का भी कुछ पाबंद होना ज़रूरी है। एकदम से उसका ख़्याल आता है कि अरे 12 बज गए, भागो! तो जब वो भाग रही होती है, तो सीढ़ियों से उतरते वक़्त उनका जूता, जो सैंडल होता है, ग्लास सैंडल, वो सैंडल उनसे छूट जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है पैर से, और वो चली जाती है। प्रिंस बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं सिंड्रेला के लुक से, जो वो लुक लेके जाती है, जादू वाला लुक लेके जाती है। बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं कि भैया ये कौन है, इतनी गुड लुकिंग लड़की कौन है ये। बट उसको जब पीछे भागते हैं उनके पीछे, तो वो तो गायब हो जाती है, राइट। और उनके हाथ में पड़ा होता है स्टेयर्स पे एक सैंडल, ग्लास सैंडल, और वो ग्लास सैंडल पकड़ के फिर वो अगली बार वो एक मिशन में चले जाते हैं प्रिंस की, मैं ढूंढता हूँ कि ये सैंडल किसको फिट आएगा। तो वो सबको, जितनी भी उस एज ग्रुप की लड़कियां थी, औरतें थी, उन सबके पैरों पे पहना के वो चेक कर रहे थे कि ये फिट होती नहीं होती है। एंड ऑब्वियसली एज यू माइट हैव प्रेडिक्टेड, सिंड्रेला के पैर में फिट होती है, सिंड्रेला को वो शादी कर लेते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये थी कहानी ओरिजिनल सिंड्रेला की। इसकी लाइव अडेप्टेशन में सिंड्रेला का रोल प्ले कर रही है कमिला कबेलो, बहुत ही फेमस पॉप सिंगर है, पॉप आर्टिस्ट है, और मिलेनियल्स में बहुत फेमस है, पॉपुलर है। तो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्च पैड फॉर Camila Cabello's acting career, but yeah, that's what it is. लाइव एक्शन में ऑब्वियसली खासियत, जाहिर सी बात है कि कुछ चेंजेस करे गए, ओरिजिनल स्टोरी को वही रखा गया, कुछ चेंजेस करे गए। जैसे एग्जांपल, फेरी गॉड मदर की जगह यहाँ पे एक गे फैशन डिज़ाइनर हैं, ऑल्दो द ओरिएंटेशन डजंट मैटर ऑब्वियसली, बट क्योंकि मॉडर्न ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया है, मॉडर्न टारगेट ऑडियंस, राइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक टच दिया है डिफरेंटली। और हाँ, एक चीज़ और मुझे लगी, आई डोंट नो, मे बी इट्स कमिला कबेलो बिकॉज शी इज़ अ पॉप सिंगर। 15 मिनट के इंटरवल में मैंने 3 गाने सुन लिए। इस मूवी में ऐसा लग रहा है कि गाने ही गाने भरे हुए हैं। मतलब इतने गाने तो हमारे बॉलीवुड मूवी में नहीं होते हैं यार। आप सोच सकते हो 15 मिनट में 3 गाने, यार डायलॉग कहाँ बोल रहे हो आप, डायलॉग भी के गाने से ही बोल रहे हो। तो हर एक मूड, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक इवेंट को, सीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक तरह से यहाँ पे गाने ही हैं। मैं तो भैया 15-20 मिनट के अंदर बोर हो चुका था। मैंने फिर इस मूवी को ब्रेक दे के देखा, एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम डिसअपॉइंटेड। आई एम डिसअपॉइंटेड द वे डिज्नी इज दीज डेज trying to make live adaptation of legendary fairy tale comics. तो गाइस, अगर आप वाकई में मेरी तरह इस तरह के फेरी टेल स्टोरीज में इंटरेस्ट हो, तो पहली बात आप वो बुक पढ़ो। दूसरी चीज़, अगर आपसे नहीं पढ़ी जाती, आप 90s के कॉमिक्स, वो जो कार्टून था वो देखो, बहुत ही बेहतरीन कार्टून है, लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन, मरमेड, ये कार्टून्स बहुत ही क्यूट हैं, ट्रू द स्टोरी। हालांकि हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि स्टोरी को मॉडिफाई किया गया है, ग्रिम ब्रदर्स की स्टोरी ओरिजिनल थी। आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फेरी टेल पार्ट, जो बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ये स्टोरी बनाई गई थी। तो अगर आप एक मिलेनियल एज के बच्चे हैं जिनको कभी ये स्टोरी नहीं बताई गई थी या पता ही नहीं था, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो चीज़ें देखो, या तो बुक पढ़ो, या तो वो कॉमिक बुक्स या वो कार्टून्स देखो जो 90s में बहुत फेमस। इस तरह के लाइव अडेप्टेशन मत देखो, खास तौर से ये सिंड्रेला तो मत ही देखो, बेकार है ये, सर खपाऊ है, वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट।
मैं इसको रेटिंग भी क्या दूँ? आई मीन विजुअली इट माइट लुक गुड बट कहीं न कहीं मुझे आई मीन आई वाज़ गेटिंग बोर्ड हर बात पे गाना, हर बात पे गाना एंड नो आई एम नॉट एनीथिंग आई हैव नथिंग अगेंस्ट म्यूज़िक मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। बट हर 15 मिनट में गाने तब भी समझ में आता है, 15 मिनट में 3 गाने, तो भैया क्या है क्या मूवी के अंदर अगर गाने ही हटा दो तो? ट्रेलर? आई गेस आई हैव डन इनफ रैंटिंग वो भी इन अ वेरी पोलाइट वे। आई डोंट नो अगर ये मूवी किसी को पसंद आई होगी या नहीं आई होगी। आपको अगर पसंद आई है मेंशन इन द कमेंट्स बिलो एंड बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको पसंद आई। ख़ास तौर से कमीला कपिलो के फैंस आपसे तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू फील अबाउट कमीला कपिलोज डेब्यू परफॉर्मेंस इन एक्टिंग। मुझे ये मूवी बहुत ही बेकार लगी, इसकी रेटिंग मैं नहीं देना चाहता। अगर आप जानना भी चाहते हो तो आई विल से 0 आउट ऑफ 5। मैं इसको बिल्कुल भी रेट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, टोटली टाइम वेस्ट है, मत देखो। अगर आपको स्नो वाइट सिंड्रेला की स्टोरी नहीं पता, आप कॉमिक बुक्स उठा लो या मेरे से पूछ लो, मैं आपको तब भी इसकी स्टोरी या इस तरह की काफ़ी स्टोरीज बता सकता हूँ। ये मूवी तो मत देखो। दैट्स बीइंग सेड, दिस वाज द रिव्यू फॉर कमिला कबेलोस सिंड्रेला जो आप अमेजॉन प्राइम पे अवॉइड कर सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा देख सकते हो। अगर आपको ये चेहरा पहली बार नज़र आ रहा है अपने यूट्यूब फीड पे तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ प्रेस द बटन सब्सक्राइब, वो जो रेड बटन है उसको आप दबा के ग्रे कर दो। लाइक कीजिए अगर आपको मेरे बोलने का स्टाइल पसंद आ रहा है या अगर आप मेरे इस तरह के रिव्यूज़ आप और सुनना चाहोगे। प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाऊँ। That's me now. Take care. God bless. I'll see you on my other video. Bye for now.